हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 10.3 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 10.2 तक के पूरा हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जरूर से देख लें। उसका लिंक फ्रेंड्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और नहीं तो फ्रेंड्स हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न में बोला गया है कि वृत्तों के कई जोड़े युग्म खींचिए, और उसके बाद बोला गया है कि प्रत्येक जोड़े में कितने बिंदु उभयनिष्ठ है, तो उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या होगी उसे ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को स्किप करके यहाँ पर हम कई सारे वृत्त को जोड़े में यहाँ पर खींच लेते हैं, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने देख लीजिए 1 से लेकर के 6 तक के यहाँ पर देखिए वृत्त के यहाँ पर जोड़े यहाँ पर बना लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक पेज में बनाए हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर बोला गया था प्रश्न में कि बिंदुओं की अधिकतम संख्या यहाँ पर क्या होगी, उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए बोला गया था। तो यहाँ से आप समझिएगा। सबसे पहले तो फ्रेंड्स देखिए, ये दोनों वृत्त का जोड़ा में है। कहीं भी फ्रेंड्स ये वृत्त आपस में स्पर्श यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड्स जब आपस में स्पर्श ही नहीं कर रहा तो क्या यहाँ पर कहीं भी उभयनिष्ठ बिंदु बन सकता है? तो नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा उभयनिष्ठ बिंदु बराबर 0। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए हमारे पास जगह नहीं था, इसलिए हम नहीं लिखे। बाकी नीचे यहाँ पर सभी में उभयनिष्ठ बिंदु इस प्रकार से लिखे हुए हैं। तो चलिए, इस प्रकार से पहला नंबर तो हल हो गया है। अब दूसरा में देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स ये वृत्त आपस में यहाँ पर स्पर्श कर रहा है कि नहीं? तो बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि यहाँ पर उभयनिष्ठ बिंदु कितना हो जाएगा हमारा, तो 1। उसी प्रकार से फ्रेंड्स तीसरा में देख लीजिए, यहाँ पर एक बिंदु और फ्रेंड्स यहाँ पर एक बिंदु। जब ये दो वृत्त यहाँ पर बना है जोड़ा में, तो यहाँ एक बिंदु यानी कि 1 बिंदु आपस में स्पर्श कर रहा है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पर जगह है तो हम लिख देते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। यहाँ पर देखिए 1 है, तो यहाँ पर आप 2 लिख दीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर नीचे वाले में यहाँ से एक वृत्त खींचे हैं, अब वृत्त के ऊपर एक और वृत्त खींचा गया है। तो बताइए यहाँ पर कहीं भी तो स्पर्श कर ही नहीं रहा है, तो यहाँ भी उभयनिष्ठ बिंदु हमारा 0 हो जाएगा। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक वृत्त और इसके बाहर एक वृत्त, तो एक यहाँ पर स्पर्श कर रहा है और एक यहाँ पर स्पर्श कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ भी उभयनिष्ठ बिंदु हमारा क्या 2 हो जाएगा। और ठीक उसी प्रकार से इसमें देख लीजिए, यहाँ पर एक वृत्त और यहाँ पर एक वृत्त खींचे हैं, तो यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु और यहाँ पर एक स्पर्श बिंदु। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि यहाँ पर भी उभयनिष्ठ बिंदु हमारा कितना हो जाएगा 2। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर बोला गया था कि वृत्त के कई जोड़े युग्म खींचिए। तो यहाँ पर जिस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर बन सकते थे, जितने भी वृत्त के जोड़े सब हम यहाँ पर अलग अलग तरीके से खींचे हैं। कोई स्पर्श नहीं हो रहा है, कोई वृत्त के अंदर है, कोई बाहर है, कोई फ्रेंड्स बड़ा वृत्त, कोई छोटा वृत्त। इस प्रकार से यहाँ पर हम 6 वृत्त के जोड़े खींचे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं या तो 0 या फिर 1 या फिर 2 आया है। देख लीजिए यहाँ भी 2 है, और 2 से ज़्यादा तो कहीं पर उभयनिष्ठ बिंदु है नहीं। तो यहाँ पर प्रश्न में देखिए बोला गया था हमारा उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं उभयनिष्ठ बिंदु का यहाँ पर अधिकतम संख्या क्या 2 है कि नहीं? 2 के अलावा तो कुछ है नहीं। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख दीजिएगा कि उभयनिष्ठ बिंदुओं की अधिकतम संख्या 2 हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इस प्रकार से हमारा पहला नंबर प्रश्न का आंसर आ जाता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। इसमें बोला गया है कि मान लीजिए कि आपको एक वृत्त दिया गया है, एक रचना केंद्र से केंद्र ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं और उसके बाद में हम उसका केंद्र ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया था कि वृत्त बनाने के लिए, तो हम यहाँ पर एक वृत्त बना दिए हैं। अब फ्रेंड्स हमें इसका केंद्र ज्ञात करना है, यानी कि बीच वाला बिंदु यहाँ पर कहाँ पर पड़ेगा जो ज्ञात करना है। तो उसके लिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर इंच ले लेते हैं। यहाँ पर क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको 2 जीवा खींच लेनी है। आप कहीं पर भी खींच सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर एक जीवा यहाँ पर खींच लिए हैं। उसी प्रकार से फ्रेंड्स एक हम इस तरह पे खींच लेंगे। देख लीजिए, तो यहाँ पर इस प्रकार से खींच लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, इंच का काम हमारा खत्म हो चुका है। अब बस इसको आप इस जीवा को सबसे पहले प्रकाल की सहायता से यहाँ तक के माप लीजिएगा। देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के। ठीक है, बस प्रकाल आपका ढीला नहीं होना चाहिए, नहीं तो फ्रेंड्स थोड़ा सा यहाँ पर हिल सकता है। देख लीजिए इस प्रकार से यहाँ पर ले लीजिएगा आप, और उसके बाद यहाँ से आपको फ्रेंड्स एक चाप खींच लेनी है इस प्रकार से। क्लियर है? अब सेम वही कार्य हमें इसमें करना है। यहाँ पर रख लेना है प्रकाल को। अब यहाँ से ये फ्रेंड्स देख लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर कैमरा ऊपर ही है, इसके कारण थोड़ा सा हिल चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए
यहाँ से इस प्रकार से हम चाप ले लिए हैं, इसका यहाँ पर बिंदु ये वाला होने वाला। आप देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार से दे दिए हैं। अब फ्रेंड्स आपको यहीं से देख लीजिए, एक तो नीचे यहाँ पर इस प्रकार से दिए थे, अब ठीक इसी के सहायता से आपको यहाँ पर एक चाप ऊपर खींच लेनी है, यहाँ ऐसे, और फिर यहाँ से एक चाप इस प्रकार से खींच लेना है। ये फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं, ये जो जीवा है इसका हम यहाँ पर लंब द्विभाजक खींच रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए, अब यहाँ पर इसको आप इसके बराबर में कर लीजिएगा, जितना बड़ा या फिर जो भी छोटा हो सकता है आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ये फ्रेंड्स आप कितना भी बड़ा चाप यहाँ पर खींच सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम यहाँ पर से अच्छे से बस इसको रखिएगा, एक चाप यहाँ पर से आप खींच लीजिए। और उसके बाद फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर क्या करते हैं, एक हाथ इधर खींच लिया और एक चाप इधर लगे हाथ खींच लेते हैं, एक ही बार में दोनों काम हो गया है। अब देख लीजिए, अब आपको यहाँ से खींचना है, यहाँ पर रखिएगा बढ़िया से, एक यहाँ से, एक फ्रेंड्स यहाँ पर ले लेंगे इस प्रकार से, ठीक है। अब फ्रेंड्स समीज की सहायता से देख लीजिए, ये वाला था, ये फ्रेंड्स हमारा ये और ये, यानी कि यहाँ पर आपको मिलाना है इसमें। तो इस प्रकार से इंच को बढ़िया सा परख करके आप मिला दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर थोड़ा सा भी हिल जाएगा तो आपको वहाँ पर केंद्र बिंदु अच्छे से नहीं ज्ञात होगा। तो देखिए हम मिला दिए हैं। अब देख लीजिए ये वाला और ये वाला है, इसको और इसको फ्रेंड्स मिलाइएगा। तो बस फ्रेंड्स इसको आप अच्छे से इंच की सहायता से वैसे ही इसको मिला दीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर हम ले लिए हैं ये वाला बिंदु को यहाँ पर अच्छे से मिला दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर मिल गया है। अब यहाँ पर जो जहाँ पर मिला है उसको यहाँ पर आप अच्छे से बस रखिएगा। यहाँ से जब आप घुमा के देख लीजिए इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर केंद्र बिंदु हो चुका है। देख लीजिए अब यहाँ पर से जब आप घुमाइएगा, ठीक है, इस प्रकार से, तो ये हमारा यहाँ पर एक बीच में फ्रेंड्स ये हमारा यहाँ पर केंद्र निकल गया है, ठीक है, ये वाला है, देखिए ये हमारा केंद्र है। तो यही यहाँ पर प्रश्न में बोला गया था कि केंद्र निकालने के लिए, तो हम केंद्र तो निकाल दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसका यहाँ पर नाम लिख देंगे। ये फ्रेंड्स एक जीवा ये है, तो यहाँ पर इसका नाम ए, यहाँ पर फ्रेंड्स इसका नाम बी, यहाँ पर इसका नाम सी, यहाँ पर इसका नाम हम डी दे देते हैं। जहाँ पर हमारा केंद्र बिंदु हुआ है यहाँ पर इसका नाम हम 0 या फिर ये चलिए वो दे देते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पर ABCD का यहाँ पर सभी नाम दे रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर 0 नहीं बोल सकते हैं। तो ये हम यहाँ पर वो दे दिए हैं। और जो हमारा ये लंब समद्विभाजक है तो इसको यहाँ पर M नाम दे दीजिए। और इसको अगर M दिए हैं तो चाहे तो इसको N दे सकते हैं, L दे सकते हैं, अपने मन से कुछ भी यहाँ पर दे दीजिएगा। क्लियर फ्रेंड्स। यहाँ पर तो जो यहाँ पर एक जो वृत्त का रचना किए हैं, तो यहाँ पर जब केंद्र निकाले हैं तो किस प्रकार से निकाले हैं वो यहाँ पर आपको लिख देना होगा। तो सबसे पहले आप लिखिएगा हम यहाँ पर क्या किए थे, AB और CD ये वाला जीवा खींचे थे। तो यहाँ पर लिखिएगा 1 नंबर में पॉइंट देकर कि जीवा AB तथा CD ये हम खींचे थे, तो लिख दीजिएगा कि AB तथा CD खींचें या फिर खींचेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, कोई भी दिक्कत नहीं है। और दूसरा स्टेप में क्या किए थे, ये AB का आपको हम बार बार बता रहे थे कि लंब समद्विभाजक यानी कि AB पर यहाँ पर एक लंब क्या खींचे थे, ये वाला O आप इसको ले लीजिए, यहाँ पर M ले लीजिए। तो आप ये भी लिख सकते हैं डायरेक्ट कि AB का लंब हमारा M हो जाएगा, यहाँ पर से CD का लंब हमारा L हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए AB का लंब M तथा CD का लंब L खींचेंगे। और यहाँ से केंद्र हेतु ज्ञात करने के लिए बोला था, तो आप लिखिएगा कि अतः बिंदु O ये वाला फ्रेंड्स O केंद्र बिंदु होगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा ये दूसरा नंबर प्रश्न हल हो जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक एक स्टेप आपके सामने ही किए हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हम एक जो कि वृत्त का यहाँ पर जो केंद्र का उसका रचना किए हैं वो सभी हम आपके सामने ही किए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए तीसरे नंबर में बोला गया है कि यदि दो वृत्त परस्पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। यहाँ पर फ्रेंड्स दो वृत्त का बात किया गया है और वहाँ पर दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हमें सिद्ध करना है कि उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। तो तीसरे नंबर में फ्रेंड्स हम प्रश्न उतार करके यहाँ पर पहले हम दो वृत्त का फिगर बना लेते हैं, ठीक है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न हमने यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर जो बोला गया था कि दो वृत्त बनाने के लिए, तो हम दो वृत्त बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ओ तथा पी केंद्र बोला गया था। केंद्र तो फ्रेंड्स हमारा ये है, यहाँ से एक वृत्त बना है और इसमें यहाँ से एक वृत्त बना है। तो ओ तथा पी केंद्र बोला गया है। तो यहाँ पर ये केंद्र है तो इसका नाम ओ दे दीजिए। यहाँ पर ये केंद्र है तो इसका नाम हम पी दे देते हैं। क्लियर है यहाँ तक। और दो वृत्त ए बी उभयनिष्ठ खींचा गया है। तो फ्रेंड्स ए अभी उभयनिष्ठ, जहाँ पर बिंदु हमारा स्पर्श कर रहा है, तो ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, ये हमारा यहाँ पर ए है, ये हमारा यहाँ पर बी है और उभयनिष्ठ खींचा गया है। तो हम इंच के सहायता से इसको फ्रेंड्स यहाँ पर हम मिला देंगे। देखिएगा ये वाला बिंदु को यहाँ से ये वाला बिंदु को, दोनों को अच्छे तरीके से आप मिला दीजिएगा। तो देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर आप अच्छे से मिला लीजिएगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक के ए बी उभयनिष्ठ यहाँ पर खींच लिए हैं। यहाँ तक भी फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देख लीजिए क्या करेंगे। ये वाला बिंदु से फ्रेंड्स यहाँ पर हमें सिद्ध करने के लिए बोला है कि ए बी लंब है हमारा, ए बी लंब है हमारा ओ पी पर। तो यहाँ से आप इसको इस प्रकार से, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें कि त्रिभुज का आकार के यहाँ पर बन जाएगा हमारा। जब इसको मिलाइएगा आप, पता आप चाहें फ्रेंड्स इसे आप बढ़िया से बनाने के लिए आप इंच से भी मिला लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर मिलाएंगे और सेम फ्रेंड्स हम इधर भी करेंगे। देख लीजिए इस प्रकार से यहाँ तक हम मिला दिए हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से लेकर के सीधा में इस प्रकार से मिला दीजिएगा। यहाँ से एक एंगल आपको निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा और सेम फ्रेंड्स इस तरफ से भी निकल जाएगा। यहाँ पर जब एक सीधा कोण बनता है तो हमारा क्या 90 डिग्री का होता है, लेकिन अभी फिलहाल छोड़ दीजिए उसको। बस इस प्रकार से एंगल का साइन आप यहाँ पर दे दीजिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अब हमें सिद्ध करना है ए बी लंब ओ पी। तो यहाँ से देखिए ए ओ बी, यहाँ से फ्रेंड्स हमारा एक त्रिभुज हो जाएगा और यहाँ से फ्रेंड्स ओ बी पी, यहाँ से एक त्रिभुज हो जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम ऊपर वाले त्रिभुज में चलेंगे, फिर नीचे वाले त्रिभुज में चलेंगे। तो ओ ए पी पहले लिखेंगे। चलिए यहाँ पर भी फ्रेंड्स हम सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं त्रिभुज ओ ए पी में, ओ ए पी तथा नीचे से फ्रेंड्स ओ बी पी यहाँ पर हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं ओ बी पी में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक तो क्लियर है। यहाँ से हम ओ ए को उठा लेंगे और उसके नीचे फ्रेंड्स जस्ट क्या हो जाएगा हमारा, बराबर में ओ बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि ओ ए बराबर में ओ बी, हमारा क्या त्रिज्या है ये दोनों। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा ओ ए बराबर में ओ बी त्रिज्या, इस प्रकार से। सेम फ्रेंड्स यहाँ पर ए पी, यहाँ पर से पी बी या फिर बी पी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए पी बराबर में बी पी, ये भी फ्रेंड्स हमारा त्रिज्या हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिएगा, ब्रैकेट के अंदर इस प्रकार से बंद कर देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स ओपी देखिए, जब ये वाला त्रिभुज बनाए, ये वाला त्रिभुज बनाए, दोनों त्रिभुज, तो हमारा ओपी पर ही था, यानी कि फ्रेंड्स दोनों में कॉमन था ओपी। तो यहाँ पर लिख देंगे आप ओपी बराबर में ओपी हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम उभयनिष्ठ यहाँ पर लिख दिए हैं। यहाँ तक तो फ्रेंड्स क्लियर है। ये तीनों फ्रेंड्स हमारा ट्रिपल एस नियम से हमारा सर्वांगसम हो जाएगा, कहने का मतलब साइड 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 से। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा एस 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 सर्वांग समता नियम से। त्रिभुज क्या था हमारा ओ ए पी, तो लिखेंगे ओ ए पी। सर्वांगसम त्रिभुज क्या हो जाएगा हमारा ओ बी पी, तो ओ बी पी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से कोण ए ओ पी बराबर में कोण बी ओ पी, ये तो हमारा यहाँ पर सिद्ध हो चुका है पहला। तो यहाँ पर लिख देंगे आप समीकरण 1। ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक त्रिभुज ये छोटे वाले में, एक त्रिभुज ये छोटे वाले में चलेंगे। इसको अब हमें यहाँ पर सर्वांगसम करना है। तो इसका नाम हम कुछ नहीं दिए, तो इसका नाम आप एम दे दीजिए। आपका मन फ्रेंड्स आप कुछ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा त्रिभुज ओ ए एम तथा त्रिभुज ओ बी एम में। यहाँ पर फ्रेंड्स हम ओ ए एम ये त्रिभुज, यहाँ से ओ बी एम ये वाला त्रिभुज लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ओ ए, यहाँ से ओ बी दोनों में बराबर हो जाएगा। तो आप लिखेंगे ओ ए बराबर में ओ बी। थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम। ये फ्रेंड्स हमारा त्रिज्या था, यहाँ पर आप लिख देंगे त्रिज्या, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिएगा। कौन हमारा ए ओ, यहाँ पर फ्रेंड्स अगर पूरा में लीजिएगा तो पी आ जाएगा, और इसको पूरा में लेंगे तब बी ओ पी लेंगे। यानी कि फ्रेंड्स ये वाला त्रिभुज जो था ऊपर ओ ए पी, यहाँ से ओ बी पी, तो इसी को आप लिख दीजिएगा ए ओ पी बराबर में बी ओ पी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इससे तो हम हल किए थे समीकरण 1। तो आप यहाँ पर समीकरण 1 इस प्रकार से लिख लीजिएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आप देखिए, जब ये वाला त्रिभुज बनाए और ये वाला त्रिभुज बनाए तो ओ एम हमारा यहाँ पर दोनों में कॉमन था। तो आप फ्रेंड्स यहाँ पर लिखेंगे
कि ओ एम बराबर में ओ एम हमारा यहाँ पर उभयनिष्ठ है। तो इस प्रकार से उभयनिष्ठ लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्रेंड्स हमारा साइड एंगल साइड, ये देखिए साइड, ये एंगल, ये कोण है हमारा, ये साइड। तो आप एस नियम से यहाँ पर सर्वांगसम किए हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लिख दीजिएगा एस सर्वांगसमता नियम से, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर हम बराबर किए थे त्रिभुज ओ ए एम को, तो यहाँ पर आप लिखेंगे त्रिभुज ओ ए एम, और सर्वांगसम किए थे त्रिभुज ओ बी एम को, तो लिखेंगे ओ बी एम। क्लियर फ्रेंड्स यहाँ तक? यहाँ पर आप लिख दीजिएगा अतः कोण ए ओ एम या फिर ए एम ओ बराबर कोण बी एम ओ। इसको फ्रेंड्स आप समीकरण 1 माने थे, तो यहाँ पर आप इसको समीकरण 2 मान लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख देते हैं कि अतः, यहाँ पर देख लीजिए ये फ्रेंड्स हमारा ए बी, ये फिगर में देखिए पहले आप, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये फ्रेंड्स हम इसको ए माने थे, यहाँ पर बी माने थे, तो लिखेंगे अतः ए बी एक रेखा है, इसलिए ये फ्रेंड्स जस्ट जो नीचे सिद्ध किए अभी ए एम ओ और ये वाला बी एम ओ, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि कोण ए एम ओ प्लस कोण बी एम ओ। ये फ्रेंड्स एक रेखा है, तो देख लीजिए इधर वाला साइड हमारा 180 डिग्री और इधर वाला साइड 180 डिग्री, टोटल तो यहाँ पर 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए यहाँ पर आप लिख दीजिएगा इसी का बराबर ही है, हम ये नहीं सोचेगा कि हम अलग से लिखे हैं। चलिए इसको काट के हम यहीं पर लिख देते हैं बराबर 180 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचनी चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर आप लिख देंगे कोण ए एम ओ बराबर कोण बी एम ओ, कितना हो जाएगा हमारा, ये दोनों फ्रेंड्स हमारा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर हम शुरू में ही यहाँ पर एंगल दे दिए थे कि जब हमारा समकोण रहता है, कोई भी यहाँ पर एक रेखा रहे पूरा 180 डिग्री का होता है, वही हम लिखे थे फ्रेंड्स यहाँ पर 180 डिग्री, क्योंकि दोनों को जोड़े थे 90 डिग्री है और 90 डिग्री है, तभी तो 180 डिग्री होगा। लेकिन फ्रेंड्स जब एक वृत्त बना दीजिएगा पूरा, तो ऊपर 180 नीचे 180 पूरा 360 होता है। यहाँ तक फ्रेंड्स आप ध्यान में रखिएगा। तो वही हम यहाँ पर दोनों को अगर बराबर में लिखेंगे अलग अलग तो 90 डिग्री के बराबर होगा, जब जोड़ देंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ तक की तो कोई दिक्कत नहीं है। तब यहाँ पर लिखेंगे अतः दोनों केंद्र, एक केंद्र फ्रेंड्स हमारा ओ था, एक पी था, प्रश्न में दिया गया था, तो लिख देंगे दोनों केंद्र ओ तथा पी जीवा ए बी के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। ये फ्रेंड्स हमें बोला गया था यही सिद्ध करने के लिए, जो कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर सिद्ध कर दिए हैं। अब यहाँ पर आप प्रश्न देखिएगा, यही बोला गया था कि ए बी उभयनिष्ठ रेखा है, सिद्ध करना है कि ए बी लंब यहाँ पर ओपी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि तीसरा नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए तीसरा नंबर प्रश्न यहाँ पर आपके सामने था, यही हम तीनों प्रश्न हल किए हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज हमारा प्रश्नावली 10.3 का पूरा चैप्टर फ्रेंड्स खत्म हो जाता है। 3 ही प्रश्न थे, तीनों हम हल करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यहाँ पर जो तीनों प्रश्न आपको बताएं समझ में आया है कि नहीं। अगर फ्रेंड्स आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। और किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में बताइएगा, हम जरूर से बना देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।